Hello friends, welcome to the class. Daily current affairs important for all the competitive exams, especially for SSC, CDS, CAPF and FCAT. तो चलो शुरू करते हैं। उठो जागो और तब तक नहीं रुको जब तक लक्ष्य ना प्राप्त हो जाए। और ये रहा हमारा सबसे पहला क्वेश्चन। हाउ मेनी इंडियन वुमेन वर इंक्लूडेड इन द रिसेंटली रिलीज्ड फोर्ब्स लिस्ट ऑफ 100 मोस्ट पावरफुल वुमेन इन द वर्ल्ड। तो जो फोर्ब्स की लिस्ट निकली है 100 मोस्ट पावरफुल वुमेन इन द वर्ल्ड, उसमें इंडिया की कितनी वुमेन्स है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? इसका करेक्ट आंसर है 6 वुमेन्स इसमें है जो 100 मोस्ट पावरफुल वुमेन इन द वर्ल्ड बाय फोर्ब्स। ओके, जो फोर्ब्स ने डिक्लेयर किया है उसके अंदर 6 वुमेन्स है। ठीक है, इन 6 वुमेन्स में जो सबसे ऊपर है वो कौन है? 36 पोजीशन पर 36 पोजीशन पर हमारी फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया मिस निर्मला सीतारमन। ओके, निर्मला सीतारमन। ओके, और इसके बाद जो नेक्स्ट रैंक आती है वो है रैंक 54th। ओके, रैंक 54th और 54th पर कौन है? वो है माधवीपुरी बुच। ओके, माधवीपुरी बुच। और ये कौन है? ये चेयरमैन है सेबी की। ओके, सेबी की ये चेयरमैन है। ओके, और टोटल कितनी वुमेन्स है इसमें? 6 है। ओके, अगर फर्स्ट रैंक की बात करें तो फर्स्ट रैंक पर कौन है? फर्स्ट रैंक पर कौन है? फर्स्ट रैंक पर है उर्सुला वॉन्डेर। ओके, उर्सुला वॉन्डेर ये जो है ये है फर्स्ट रैंक पर। और ये कौन है? ये ईयू की प्रेसिडेंट है। ओके, यूरोपियन यूनियन की ये प्रेसिडेंट है। ओके, अगर इसमें बात करें कि थर्ड रैंक पर कौन है, तो थर्ड रैंक पर है कमला हैरिस। ओके, कमला हैरिस ये थर्ड रैंक पर है। और ये कौन है? ये वाइस प्रेसिडेंट है। ओके, वाइस प्रेसिडेंट है कहाँ की? यूएसए की। ओके, सो ये हो गई फोर्ब्स 100 मोस्ट पावरफुल वुमेन की लिस्ट में इंडिया में कितनी वुमेन्स है? 6 वुमेन। ओके, अगर बात करें वुमेन्स की बात है तो कौन सा ऐसा स्टेट है, कौन से स्टेट में पीएससी बटालियन वुमेन पीएससी बटालियन लॉन्च हुई है? तो ये कहाँ पे हुई है? ये हुई है यूपी में। ओके, उत्तर प्रदेश में। और उत्तर प्रदेश में ही जो इनका लेजिस्लेटिव असेंबली का मानसून सीजन था वहाँ पे एक डे वुमेन के लिए रिजर्व किया था। ओके, वुमेन के लिए रिजर्व किया था। और इसमें वुमेन एमएलए होंगे, वुमेन एमएलए थे वो वुमेन के इश्यूज को रेस करेंगे। और उसी के लिए एक दिन ये रिजर्व किया था। कहाँ पर? यूपी में। ओके, गर्ल चाइल्ड पंचायत, बालिका पंचायत या गर्ल चाइल्ड पंचायत, ये कहाँ पे हुई है? गर्ल चाइल्ड पंचायत। ओके, गर्ल चाइल्ड पंचायत ये कहाँ पर इनोग्रेट हुई है? तो ये सबसे पहली गर्ल चाइल्ड पंचायत कहाँ पे हुई है? गुजरात में। ओके, गुजरात के कुनरिया पंचायत। ओके, कुनरिया पंचायत में ये गर्ल चाइल्ड पंचायत पहली बनी है, कुनरिया पंचायत। ओके, और उत्तराखंड की पहली वुमेन स्पीकर, उत्तराखंड स्टेट की पहली वुमेन स्पीकर कौन बनी है? ये कौन है? ये है रितु खांडेवी। ओके, ये है रितु खांडेवी। ओके, ये बनी है उत्तराखंड की पहली वुमेन स्पीकर। तो ये सारी वुमेन से रिलेटेड न्यूज़ हमने देख लिया। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। रिसेंटली विथ विच कंट्री इंडिया हैज अनाउंस्ड टू सेलिब्रेट December 6 एज मैत्री दिवस। तो मैत्री दिवस कौन सी कंट्री के साथ सेलिब्रेट करने का इंडिया ने डिक्लेयर किया है? तो वो क्या है? बांग्लादेश के साथ। ओके, बांग्लादेश के साथ मैत्री दिवस ऑन 6 दिसंबर। और 6 दिसंबर ही क्यों चुना गया? 6 दिसंबर ही क्यों चुना गया? क्योंकि इसी दिन इंडिया और बांग्लादेश के डिप्लोमेटिक रिलेशंस चालू हुए थे। ओके, इंडिया और बांग्लादेश के इसी दिन 1972 में इंडिया और बांग्लादेश के रिलेशंस चालू हुए थे। ओके, इसलिए हम इसको मनाते हैं। बात करें तो बांग्लादेश इंडिपेंडेंस कब हुआ था? वो था 16 दिसंबर को। ओके, 16 दिसंबर को बांग्लादेश इंडिपेंडेंस गेन किया था। किससे? पाकिस्तान से। ओके, 16 दिसंबर 1971 को। ओके, तो बांग्लादेश इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगर बांग्लादेश की बात आई है तो बांग्लादेश के साथ हमारे कौन कौन से? संप्रीति मिलिट्री एक्सरसाइज, संप्रीति मिलिट्री एक्सरसाइज ये बांग्लादेश के साथ होती है। बोंगो सागर ये भी बांग्लादेश के साथ होती है। ओके, 100 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, 100 जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट था, इससे हमने क्या दिया था? बांग्लादेश को
तीन बीघा कॉरिडोर दिया था। ओके, 3 बीघा कॉरिडोर बांग्लादेश को 100 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से दिया था। ओके, और बांग्लादेश के साथ में इंडिया की सबसे बड़ी लैंड बॉर्डर है। ओके, सबसे बड़ी लैंड बॉर्डर किसके साथ में है? वो है बांग्लादेश के साथ में। और यहाँ पे प्रोटेक्ट कौन करता है? यहाँ पर जो फोर्स लगती है वो कौन सी है? BSF। ओके, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स यहाँ पर लगी हुई है। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। इन विच स्टेट वॉज द एक्सरसाइज संगम? एक्सरसाइज संगम जो है वो हुई थी कौन से स्टेट में, और ये किस किस के बीच हुई थी? इंडियन नेवी और यूएस नेवी सील्स। इंडियन नेवी और यूएस नेवी सील्स के बीच में एक्सरसाइज हुई है, एक्सरसाइज संगम। ओके, एक्सरसाइज संगम। तो ये कौन से स्टेट में हुई है? तो ये हुई है गोवा में। ओके, ये कौन से स्टेट में हुई है? गोवा में। अब ये एक्सरसाइज हुई है तो इसके साथ में इंडिया की कौन कौन सी एक्सरसाइज होती है? यूएस के साथ में पहले वो देख लेते हैं। तो यूएस के साथ में हमारी वज्र प्रहार एक्सरसाइज है, युद्ध अभ्यास एक एक्सरसाइज है, और टाइगर ट्रम्प एक एक्सरसाइज है, और एक और कौन सी हो गई है? एक्सरसाइज संगम। ओके, तो वज्र प्रहार, युद्ध अभ्यास, टाइगर ट्रम्प और एक्सरसाइज संगम ये सारी यूएसए के साथ में, और गोवा में कौन सी हुई है? एक्सरसाइज संगम। अगर युद्ध अभ्यास की बात करें तो युद्ध अभ्यास कहाँ पे हुई थी? उत्तराखंड के औली डिस्ट्रिक्ट में। ओके, युद्ध अभ्यास कहाँ हुई थी? उत्तराखंड के औली डिस्ट्रिक्ट में। अगर गोवा की बात करें तो शिग्मो फेस्टिवल कहाँ मनता है? शिग्मो फेस्टिवल हम मनाते हैं गोवा में। शिग्मो फेस्टिवल के बाद में यहाँ पर जीएसटी म्यूजियम कहाँ पे चालू हुआ है? जीएसटी म्यूजियम कहाँ पे चालू हुआ है? ये भी पणजी में हुआ है, पणजी गोवा में हुआ है। और सबसे पहला रेबीज फ्री स्टेट कौन सा है इंडिया का? रेबीज फ्री स्टेट कौन सा है? वो भी गोवा है। और अगर हर घर जल की बात करें, हर घर जल सर्टिफिकेशन वाला पहला स्टेट कौन सा है? हर घर जल का पहला स्टेट कौन सा है? वो भी गोवा है। ओके, और अगर इसमें डिस्ट्रिक्ट की बात करेंगे तो डिस्ट्रिक्ट कौन सा है? वो डिस्ट्रिक्ट है बुरहानपुर मध्य प्रदेश। ओके, बुरहानपुर मध्य प्रदेश, ये हर घर जल डिस्ट्रिक्ट सर्टिफाइड फर्स्ट डिस्ट्रिक्ट है। ओके, अगर एक्सरसाइज की बात करें तो एक और है मालाबार होती है। मालाबार क्वाड नेशंस की एक्सरसाइज है। मालाबार क्वाड नेशंस की एक्सरसाइज है। क्वाड में कौन कौन सी कंट्री है? इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, जापान एंड यूएसए। और अभी एक मालाबार एक्सरसाइज कहाँ पे हुई थी? जहाँ पे क्वाड की समिट हुई थी, और ये कहाँ हुई थी? जापान में। ओके, ये हुई थी जापान में। ओके, एक और इंडिया और अमेरिका का एक और इंपॉर्टेंट ग्रुप है I2U2। ओके, I2 में है इजराइल और इंडिया, और U2 से है USA एंड UAE। तो I2U2 ये भी एक इंपॉर्टेंट ग्रुप है। ओके, चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। रिसेंटली हाउ मच % इंक्रीमेंट इन द रेपो रेट वॉज मेड बाय द RBI? तो RBI रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने अपना रेपो रेट फिर से रिवाइज किया है। तो इसे कितना वापस बढ़ा दिया है? तो इसे बढ़ाया है 0.35% से। ओके, 0.35% से बढ़ाया है, और अब ये हो गया है 5.90 से बढ़कर ये हो गया है 6.25। ओके, 6.25 अब ये हो चुका है। अब रेपो रेट एक्चुअल में क्या होता है? रेपो रेट से हम जो RBI होती है, जो भी सेंट्रल बैंक होती है, जो कि हमारी RBI है, तो RBI इससे इन्फ्लेशन लिक्विडिटी और मनी सप्लाई, इन्फ्लेशन, लिक्विडिटी और मनी सप्लाई इन द मार्केट, जो मार्केट में मनी सप्लाई है, इन तीनों को कंट्रोल करती है। ओके, किससे कंट्रोल करती है? ये कंट्रोल होती है रेपो रेट से। ओके, रेपो रेट से इन तीनों को कंट्रोल करते हैं। रेपो रेट होता क्या है कि जो भी RBI है या सेंट्रल बैंक है, वो जो दूसरा बैंक है, ओके, दूसरे भी बैंक है, उन सभी को किस इंटरेस्ट पर लोन देगा वो होता है रेपो रेट। ओके, और किस रेट में ये बैंक लैंड करेंगे RBI को, RBI के पास अपना मनी जिस रेट पे डिपॉजिट करेंगे वो होता है रिवर्स रेपो रेट। ओके, रिवर्स रेपो रेट वो होता है जिससे बैंक RBI को देती है। अब रेपो रेट को भी हम दूसरा एक और पॉलिसी रेट भी बोलते हैं। ओके, पॉलिसी रेट हम किसे बोलते हैं? रेपो रेट को ही पॉलिसी रेट भी बोलते हैं। और अब ये रेट कितना हो चुका है? 6.25। तो इसमें इंक्रीज कितना हुआ है? 0.35 का। ओके, मॉनिटरी पॉलिसी इस पर सजेशन होते हैं, उसके बाद ही ये रेपो रेट वगैरह चेंज होते हैं। तो मॉनिटरी पॉलिसी कमेटी जो होती है उसमें कितने मेंबर्स होते हैं? 6 मेंबर्स होते हैं। इसमें 3 RBI की तरफ से होते हैं, 3 फाइनेंस मिनिस्ट्री की तरफ से होते हैं, और इसके जो हेड होते हैं वो होते हैं RBI के गवर्नर। ओके, RBI गवर्नर जो होते हैं वो इसके हेड होते हैं। और RBI गवर्नर हाल फिलहाल हमारे RBI गवर्नर कौन है? वो है शक्तिकांत दास। ओके, शक्तिकांत दास। ओके,
So the new repo rate is 6.25. Question number 5. Who inaugurated the first drone skill training? Who inaugurated the first drone skill training conference? First drone skill training conference held in Chennai. तो चेन्नई में हुआ है फर्स्ट ड्रोन स्किल ट्रेनिंग कॉन्फ्रेंस, और इसे इनोग्रेट किसने किया था? मिनिस्ट्री ऑफ स्पोर्ट्स एंड यूथ अफेयर्स, अनुराग सिंह ठाकुर. ओके, अनुराग सिंह ठाकुर ने इसे इनोग्रेट किया है और ये पहली बार हुआ है चेन्नई में ड्रोन स्किल ट्रेनिंग कॉन्फ्रेंस. ओके, कहाँ पर हुआ है ये? चेन्नई में. ठीक है. ऑपरेशन ट्रिपल सेवन ये किससे लिंक था? ये ड्रोन से लिंक था. और इस ऑपरेशन में क्या किया था? ये फर्स्ट ड्रोन को यूज़ किया था एग्रीकल्चर पर्पस के लिए, और ड्रोन को यूज़ किया था एग्रीकल्चर पर्पस के लिए, और इससे पेस्टिसाइड्स और फर्टिलाइजर्स का स्प्रे किया था क्रॉप के ऊपर. ओके, एग्रीकल्चर में यूज़ किया था फर्टिलाइजर्स एंड पेस्टिसाइड्स को स्प्रे करने के लिए. ओके, ऑपरेशन 777. ड्रोन महोत्सव की बात करें, ड्रोन महोत्सव कहाँ मनाया गया है? ड्रोन महोत्सव कहाँ मनाया गया है? तो ड्रोन महोत्सव कहाँ मनाया गया है? ये मनाया गया है दिल्ली में. ओके, दिल्ली में मनाया गया है ड्रोन महोत्सव. ड्रोन पॉलिसी लॉन्च करने वाला पहला स्टेट कौन सा है? ड्रोन पॉलिसी लॉन्च करने वाला पहला स्टेट कौन सा है? वो है हिमाचल प्रदेश. ओके, हिमाचल प्रदेश ने अपनी ड्रोन पॉलिसी लॉन्च कर दी है. ओके, हेल्थ सेक्टर में यूज़ करने वाला पहला स्टेट कौन सा है? ड्रोन को हेल्थ सेक्टर में ड्रोन को यूज़ करने वाला पहला स्टेट कौन सा है? वो है उत्तराखंड. ओके, उत्तराखंड ने हेल्थ सेक्टर में ड्रोन को सबसे पहले यूज़ किया है. ओके, क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं. अब क्वेश्चन नंबर 6 है, रिसेंटली इन विच स्टेट डिड ट्राइबल मिनिस्ट्री ऑर्गेनाइज अ 1 डे अबुआ बुगिन होमदो अवर बेटर हेल्थ कैंप? तो अबुआ बुगिन होदमो ये जो है ये कैंपेन कहाँ पे लॉन्च हुआ है? तो ये कैंपेन लॉन्च हुआ है झारखंड में. ओके, झारखंड में ये लॉन्च हुआ है. और अबुना बुगिन होमदो, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है हमारा बेहतर स्वास्थ्य. इसका मतलब ये किसका मतलब है? अबुआ बुगिन होमदो का, आवर बेटर हेल्थ. ओके, आवर बेटर हेल्थ. तो ये झारखंड में हुआ है. और इसे ट्राइबल मिनिस्ट्री, ओके, ट्राइबल मिनिस्ट्री, टाटा फाउंडेशन और मिनिस्ट्री ऑफ आयुष इन तीनों ने मिलकर इस कैंपेन को लॉन्च किया है. कहाँ पर? झारखंड में. और झारखंड के भी कौन से डिस्ट्रिक्ट में? सरायकेला. ओके, सरायकेला डिस्ट्रिक्ट ऑफ झारखंड. ओके, तो झारखंड की बात कर रहे हैं तो झारखंड में सबसे इंपॉर्टेंट फेस्टिवल कौन सा है? सरहुल फेस्टिवल झारखंड में मनाते हैं. ओके, और झारखंड की कैपिटल क्या है? रांची. झारखंड की कैपिटल क्या है? रांची. और रांची से ही कौन सी स्कीम लॉन्च हुई थी? आयुष्मान भारत योजना. ओके, आयुष्मान भारत योजना यहाँ से लॉन्च हुई थी 23 सितंबर 2018 को. ओके, 23 सितंबर 2018 को ये योजना लॉन्च हुई थी. ओके, चलते अगले क्वेश्चन की तरफ. इन विच स्टेट वॉज द इंटरनेशनल पैकमैक एशिया एक्सपो 2022 वॉज ऑर्गेनाइज? तो पैकमैक एशिया एक्सपो ये कहाँ पे ऑर्गेनाइज हुई थी? मुंबई में. ओके, और ये किससे रिलेटेड है? पैकमैक रिलेटेड है पैकेजिंग से. ओके, पैकेजिंग से रिलेटेड है पैकमैक. ओके, पैकेजिंग से रिलेटेड है पैकमैक. और ये ऑर्गेनाइज कहाँ पर हुई है? मुंबई में. ओके, अगर कॉन्फ्रेंस की बात है तो हम इंपॉर्टेंट कॉन्फ्रेंस सारी देख लेते हैं. एससीओ की मीटिंग कहाँ पे हुई थी? G20 की मीटिंग कहाँ पर हुई थी? G7 की मीटिंग कहाँ पर हुई थी? ओके, बिम्स्टेक कहाँ पर हुई थी? बिम्स्टेक की मीटिंग कहाँ पर हुई थी? बिम्स्टेक और ब्रिक्स. ओके, ब्रिक्स कहाँ पर हुई थी? तो एससीओ कहाँ पर हुई थी? एससीओ हुई थी समरकंद उज्बेकिस्तान में ये हुई थी. और इसी में वाराणसी को डिक्लेयर किया था. वाराणसी को क्या डिक्लेयर किया था? कल्चरल एंड टूरिज्म कैपिटल ऑफ एससीओ. G20 की मीटिंग कहाँ पे हुई थी? 2022 की ये हुई थी इंडोनेशिया में. और 2023 की कहाँ पर होने वाली है? ये होने वाली है इंडिया में. ओके, इंडिया होस्ट करेगा 2023 G20 को. G7 की बात करें तो इसे होस्ट किया था जर्मनी ने. ओके, G7 को होस्ट किसने किया था? जर्मनी ने. बिम्स्टेक की बात करें तो ये कहाँ पे हुई थी? कोलंबो
कोलंबो श्रीलंका, कोलंबो श्रीलंका। और ब्रिक्स की अगर बात करें तो ब्रिक्स हुई थी 14th ब्रिक्स समिट हुई थी 2022 में, और ये कहाँ पर हुई थी? चाइना। ओके, ये हुई थी चाइना में। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इन विच सिटी विल द यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज डे फंक्शन टू बी ऑर्गेनाइज? तो यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज डे ये कहाँ पर ऑर्गेनाइज होने वाला है? तो ये होने वाला है बाबा विश्वनाथ की नगरी वाराणसी में। ओके, वाराणसी में ये ऑर्गेनाइज होने वाला है। और वाराणसी की अगर बात करें तो वाराणसी को एससीओ की कल्चरल एंड टूरिज्म कैपिटल बनाया गया है। ओके, कल्चर एंड टूरिज्म कैपिटल ऑफ एससीओ। वाराणसी से बोगीबिल जो कि अब डिब्रूगढ़ तक कर दी गई है। ये बिगेस्ट वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट क्रूज सर्विस होगी, लॉन्गेस्ट क्रूज सर्विस। ओके, काशी तमिल संगम कॉन्फ्रेंस ये भी कहाँ हो रही है? काशी तमिल संगम कॉन्फ्रेंस ये भी कहाँ हो रही है? वाराणसी में। ओके, और यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज डे ये भी कहाँ मनाया गया है? वाराणसी में। तो वाराणसी रिलेटेड हमने बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर डिस्कस कर ली है। ओके, चलते अब इस अगले क्वेश्चन की तरफ। रिसेंटली अरुण कुमार सिंह हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द चेयरमैन ऑफ विच इंडियन महारत्न कंपनी? ओके, तो महारत्न कंपनी कौन सी महारत्न कंपनी को चेयर करेंगे? अरुण कुमार सिंह। तो अरुण कुमार सिंह बने हैं, ये चेयरमैन बने हैं ओएनजीसी के। ओके, ओएनजीसी के चेयरमैन बने हैं। ओएनजीसी क्या है? ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन। और टोटल हमारी महारत्न कंपनी अभी टोटल कितनी है? 12। उनमें से रिसेंटली सबसे नई कौन सी है? REC। ओके, रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉरपोरेशन, ये है 12th। अगर 11th बात करेंगे तो इससे पहले सबसे नई कौन सी थी? इससे पहले पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन। ओके, पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन ये सबसे बड़ी महारत्न थी। ओके, पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन। और अगर टोटल महारत्न कंपनियां में सभी के नाम देखने हैं तो हम देख सकते हैं। सबसे पहला है भेल। ओके, भेल भारत हेवी इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, भेल। उसके बाद BPCL भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड, BPCL के बाद में कोल इंडिया लिमिटेड, CIL, भारत गैस लिमिटेड। ओके, भारत गैस लिमिटेड। और उसके बाद HPCL, IOCL के बाद में NTPC, OICL ऑयल एंड नेचुरल गैस, ONGC ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन, ONGC। और ONGC के बाद में सेल स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। ये सारी हमारी महारत्न कंपनियां हैं। ओके, चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। इंडियन स्टार वेटलिफ्टर मीराबाई चानू वॉन विच मेडल इन द वर्ल्ड चैंपियनशिप? तो वेटलिफ्टिंग वर्ल्ड चैंपियनशिप में मीराबाई चानू ने कौन सा मेडल जीता है? तो इन्होंने जीता है सिल्वर मेडल। और गोल्ड मेडल किसने जीता था? चाइना ने। गोल्ड मेडल जीता है चाइना ने। और मीराबाई चानू ने कौन सा मेडल जीता है? सिल्वर वर्ल्ड चैंपियनशिप, वेटलिफ्टिंग वर्ल्ड चैंपियनशिप 2022 में। और ये हुई कहाँ पे थी? बोगोटो। ओके, बोगोटो कोलंबिया। ओके, बोगोटो कोलंबिया में ये ऑर्गेनाइज हुई थी। So that's it for today. If you do like the video, do like, share and subscribe. Press the bell icon for regular updates. Keep watching, keep supporting. Thank you.